हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। त्रिगुड़ी फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केसों के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति है बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। योगी के योगिनी है बैठी, राजा के घर रानी। कहो के हीरा है बैठी, कहो के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माने। कई कबीर सुनो हे संतों, ये सब अखत कहानी। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि माया महाठगनी है और यह मैं भली भांति जानता हूँ। यह त्रिगुण आत्मा रूपी फंदा लेकर हमेशा घूमती रहती और मीठी मीठी बातों में जीव को हमेशा फंसाती रहती है। यही नहीं, या तो केशव के घर में कमला के नाम से बैठी और शिव के घर में पार्वती और ब्रह्मा के घर में सरस्वती बनकर बैठी हुई है। अरे या तो पंडा पुजारी के घर पर भी मूर्ति बनकर बैठी है और तीर्थों में पानी बनकर लोगों को छलती रहती है। और यही नहीं, माया साधु सन्यासियों की दासी बनकर उन्हें भी हमेशा छलती रहती है। और तो और यही माया राजा के घर में रानी बनकर बैठी है और राजा को भी छल रही है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया ठगनी किसी के घर में हीरा बनकर बैठी है तो किसी के घर में कौड़ी बनकर बैठी है और उनको छलती रहती है। और तो और भक्तों के घर में भक्तिनी बनकर उन्हें भी हमेशा बांधती रहती है। आगे सतगुरु कहते हैं कि हे संतों, माया की ये कहानी अक अकथनीय है, इसलिए मेरा कहना मानो और सावधान हो जाओ, क्योंकि यह अनेक रूपों में जीवों को हमेशा बांधती रहती। माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हर लीना। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। सप्त गुरु उपदेश दीनो, तय छाओ परम निधाना। ज्योति देख पतंग खुल सै, पशु न फेंकै आगे। काल फास नर मुगद न चेतो, कनक कामनी लागी। शेख सैयद की तेब निरखे, सुमृति शास्त्र विचार। सतगुरु के उपदेश बिनु तय, जानी के जीव मार। कर विचार विकार परिहरे, तरण तारण सोए। कै कबीर भक्तन भजु नर, द्वितीया और न कोय। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया के मोह में फंसकर संसारिक लोग विमूढ़ हो गए हैं, जैसे किसी ने इनका ज्ञान रूपी रत्न हर लिया हो। यह जीवन तो एक स्वप्न मात्र समान है और तुम्हें निर्णय वचनों का उपदेश केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। जैसे ज्ञान का आश्रय मनुष्य स्वयं है, इसलिए माया मोह छोड़ दो, क्योंकि ज्योति को देखकर मूढ़ पतंगे भी खुशी खुशी उस पर कूद कर जल जाते हैं और मोहवश उन्हें आग से अपना विनाश दिखाई ही नहीं देता है। वो माया रूपी फांसी में लटका हुआ मनुष्य कनक और कामनी में आसक्त होकर मूढ़ हो गया है और अभी भी सावधान मनुष्य नहीं हो रहा, अर्थात वो उसमें फंसता ही जा रहा है। आगे सदगुरु
कबीरदास जी कहते हैं, शेख और सैयद इस्लामी किताबें पढ़कर और पंडित लोग शास्त्र पढ़कर और पुराण पढ़कर वो विचार तो करते हैं, परंतु सतगुरु का उपदेश न मिलने से यह हत्या और हिंसा को बुरा जानते हुए भी कुर्बानी और बद हमेशा करते रहते हैं। इसलिए हे लोगों, विचार करके माया, मोह, हिंसात्मक विकारों का त्याग कर दो और सतगुरु मुक्ति पथ पर प्रेरित करने वाले कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग से संपन्न सतगुरु भगवान की सेवा करो, उसी से तुम्हारा कल्याण संभव है, क्योंकि इनके अलावा तुम्हारा पथ प्रदर्शन कोई नहीं है। मरियो रे तन का लय करियो, प्राण छूटे बाहर लय डरियो, काया बिगु चरण अन्न बनी भांति, कोई जारे कोई गाड़े माटे, हिंदू ले जारे तुरक ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े, कर में फांस यम जाल पसारा, जम धीमर मछरी गई मारा, राम बिना ना होई कैसा, बाट माज कोब रौरा जैसा, कहीं कबीर पाछे पछतइयो, या घर से जब वह घर जइयो। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार शरीर का अभिमान मत करो, क्योंकि यह मृत्यु निश्चित ही होगी और जब मर जाएगा तो इस शरीर की दशा क्या होगी यह सभी जानते हैं। जब प्राण छूटते हैं तो लाश मानकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है और शरीर उलझनपूर्ण एवं बिगाड़ू हो जाता है। यह कब बिगड़ जाएगा कोई इसका ठिकाना नहीं है और मरने पर कोई इसको जला देता है, कोई इसको गाड़ देता है। जैसे हिंदू मृत शरीर को जलाते हैं और मुसलमान मृत शरीर को जमीन पर गाड़ देते हैं, अर्थात सब इसे तिरस्कार की नजर से देखते रहते हैं, कर देते हैं। जिस प्रकार मछुआरा धीमर जाल फैलाकर मछलियों का शिकार करता है, उसी प्रकार मन रूपी यम राज जीव को माया के कर्म जाल में फंसाकर पतित बना देता है। हे मनुष्यों, आत्मा राम के ज्ञान के बिना तुम्हारी दशा उस गोबर के कीड़े जैसे के समान है, जो रास्ते भर गोबर की गोली गोली बनाकर लुढ़काते हुए चलता रहता है और किसी का पैर पड़ने पर वह मर जाता है। वैसे ही इस संसार की यात्रा में तुम काल के गाल में समा जाओगे। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस शरीर को त्याग कर अगली योनियों में जाना पड़ेगा, तब पश्चाताप के अलावा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं बचेगा। सासू ननंद पटिया मिल बंधलो, पसुरय परलो गारी, जारो मांग मैं तासु नारी को, जिन सरवर रचल धमारी, चना 5 कोखिया मिल रख लो और दुई ओ चारे, पार परोसिन करो कलेवा, संघई बुद्धि महतारी, सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुत लियो मैं पाहो पसारे, आओ ना जाओ मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगारे, एक नाम मैं निज कह गहलो, ते छूटल संसारे, एक नाम मैं बद कह लेखो, कई कबीर पुकारी। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि स्वरूप पथ प्रति चेतना शक्ति एवं आत्मा से कहती है कि हे
माँ, मैंने दोनों कुलों को प्रकाशमान कर दिया और इसका व्यवहार और परमा दोनों को बचा लिया। जब मैं ससुराल यानी स्वरूप स्थित में गई तो सर्वप्रथम सासू और ननद संशय एवं कुमंदी को स्थित रूपी सैया की पार्टी में बांध दिया है और अहंकार रूपी जेठ को खूब धिक्कारा है। और तो और मैंने उस अविद्या रूपी नारी की मांग जला दिया है जिसने कि मेरे हृदय रूपी सरोवर में हलचल मचा रखा था। मैं उसे नष्ट कर दिया है और पांचों ज्ञानेंद्रिय रूपी देवरों को मैंने अपने पेट में रख लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने बस में मैंने कर लिया है। कर्म वासनाओं यानी शुभ और अशुभ को भी मैंने बस में कर लिया है। तत्पश्चात मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को मैंने बस में किया है। फिर नाना वैष्णव रूपी पड़ोसियों का मैंने जलपान करा लिया है और अपने साथ केवल बुद्धि रूपी माता को रखती हूँ तथा बुद्धि पूर्वक कार्य में करती हूँ। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि वो कहती है, हमारे पतिदेव जो कि सहज समाधि रूपी है, बड़े ही सरल है। उन्होंने ये स्थित रूपी सैया मेरे विश्राम के लिए बिछवा दी है और मैं उसी पर पांव पसार कर सो रही हूँ और लगाव एवं आसक्ति का परित्याग हो जाने के कारण मुझे जन्म मरण आवागमन से भी छुटकारा मिल गया है तथा सदगुरु साहेब ने उसे पहले ही शक्तोपदेश से नष्ट कर दिया और मैंने ब्रह्माचार छोड़कर चेतन स्वरूप की स्थिति पकड़ ली है और मेरी सभी सांसारिक वासनाएं पीछे छूट गए। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि निज स्वरूप चिंतन ही परम तत्व और परमाद पद है, इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं इसके लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि यही सत्य है।